नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पूरे विश्व पर परचम लहराने का ख्वाब देख रहा चीन अब आतंकवादियों का भी साथ देने के लिए तैयार है। चीन की बेशर्मी का हाल ये है कि अब वो अपने ही नज़रों में गिर गया। दरअसल चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद चीनी सरकार और उसके रवैये पर सवाल उठने लगे। ड्रैगन अब पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान पर नजरें गड़ाए बैठा है और वहां से पूरे विश्व को दहलाने के मंसूबे पाले बैठा है। इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से गिरफ्तार हुए 10 चीनी जासूसों ने की है। इन चीनी जासूसों ने जो बात कही वो वाकई हैरान करने वाली है और चीन के मंसूबों को भी सबके सामने लाकर रख दिया। अफगानिस्तान में एक चीनी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है जो आतंकी सेल का संचालन कर रहा था, यानी आतंक का आका बना बैठा था। ये जानकारी पश्चिम एशियाई देश में राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों ने दी है। इस मामले की जानकारी रखने वाले काबुल और दिल्ली में मौजूद लोगों ने कहा कि मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने से बीजिंग को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, पर चीन इतना बेशरम है कि वो इतनी जल्दी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अब वो इस फिराक में है कि इस मामले को किसी भी तरह से छुपाया जाए और इसके लिए वो अशरफ गनी सरकार को मनाने की कोशिश में भी जुट गया। बता दें कि हाल ही में 10 चीनी नागरिकों को अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय द्वारा जासूसी और आतंकी सेल चलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि 10 चीनी नागरिकों में से कम 2 आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के संपर्क में थे। ये तालिबान का एक संगठन है। इस मामले की जानकारी राष्ट्रपति गनी को भी दी गई। उन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच की निगरानी की जिम्मेदारी अफगान खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख और प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को दी है। अमरुल्लाह सालेह ने चीनी जासूसों के हिरासत में होने के बारे में काबुल में मौजूद चीनी राजदूत वांग यू को जानकारी दी और उनके साथ बैठक भी की। कहा जा रहा है कि सालेह ने इस बात का संकेत दिया है कि अफगान सरकार चीनी जासूसों को क्षमा देने पर विचार कर सकती है यदि बीजिंग औपचारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन और काबुल के साथ विश्वासघात करने को लेकर माफी मांगता है। अगर चीन इस मामले को लेकर माफी नहीं मांगता और अपने अड़ियल रुख को अपनाए रखता है तो अफगान सरकार भी कड़े रुख अपनाएगी और आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये चीनी नागरिक चीन की जासूसी एजेंसी राज्य सुरक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। एनडीएस ने कार्रवाई 10 दिसंबर को शुरू की थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीनी नागरिक अफगानिस्तान में जासूसी करते हुए पकड़े गए हों। चीन की इस घुसपैठ की वजह यह भी है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। तब से ही बीजिंग यहाँ पर अपना दबाव बढ़ाना चाहता है, पर चीन की ये चाल अब नाकाम हो गई। अब देखना होगा कि चीन झुककर माफी मांगता है या फिर अपने नागरिकों को यूं ही मरने के लिए छोड़ देता है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।